सफ़ा नंबर 13 आयत नंबर 32 से हमारा सबक शुरू हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिश इल्लल लमम इन्ना रब्बका वासिउल मग़फ़िरह हुवा अअलमु बिकुम इज़ अंशअकुम मिनल अर्ज़ि व इज़ अंतुम अजिन्नतुन फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम फ़ला तुज़क्कू अंफुसकुम हुवा अअलमु बिमनित्तक़ा। अफ़रअय्तल्लज़ी तवल्ला व अअता क़लीलन व अक्दा अइंदहु इल्मुल ग़ैबि फ़हुवा यरा अम लम युनब्बअ बिमा फ़ी सुहुफ़ि मूसा व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़्फ़ा अल्ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ व अन्न सअयहु सौफ़ युरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल जो सबक हमने पढ़ा था उस सबक में अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला बुरे लोगों को उनके बुरे अमाल का पूरा पूरा बदला देंगे और वो लोग जिन्होंने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी उनकी नेकी का बदला अल्लाह तबारक व तआला उनको पूरा पूरा अता करेंगे। और नेकी का बदला क्या है? अच्छाई का बदला अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की सूरत में रखा है। आज जो सबक हम पढ़े हैं इस सबक में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की खूबियाँ बयान की हैं जो लोग अच्छे हैं, जो नेकियां करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया नेक लोग कौन हैं? अल्लज़ीना, वो लोग हैं यज्तनिबूना, जो बचते हैं कबाइरा, बड़े बड़े अल इस्म, गुनाहों से। नेक लोग कौन हैं? जो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं। वल फ़वाहिशा, और बेहयाई की बातों से। क्या मतलब? अल्लाह तबारक व तआला ने नेक लोगों की सिफ़ात, उनकी खूबियाँ बयान की। उनमें सबसे पहली क्या खूबी बयान की कि वो लोग जो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं वो कौन हैं? नेक लोग हैं। अब कबाइर कबीरों की जमा है और ये किसे कहते हैं? बड़े बड़े, यानी बड़े बड़े गुनाह। और फ़ाहिश किसे कहते हैं? बेहयाई को। फ़ाहिशत उनकी जमा क्या है? फ़वाहिश। फ़ाहिशा बेहयाई की बात को फ़ाहिश कहते हैं। बेहयाई की बातें होंगी तो फ़ाहिश होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसे लोग जो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं और बेहयाई की बातों से बचते हैं वो कौन लोग हैं? नेक लोग हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो नेक लोग हैं, जो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं और फ़ाहिश कामों से और बुरे कामों से, बेहयाई की बातों से बचते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए अच्छा बदला रखा है। फरमाया इल्लल लमम, मगर सगीरा गुनाह। सगीरा गुनाह जो हैं उनकी मुआफ़ी का अल्लाह तबारक व तआला ने इंतज़ाम फरमा दिया है। वो कैसे? जब कोई आदमी मस्जिद की तरफ चल के आता है, नमाज़ पढ़ने के इरादे से आता है, अल्लाह तबारक व तआला हर कदम पर उसको 10 नेकियां भी अता फरमाते हैं और हर कदम पर अल्लाह तबारक व तआला उसके एक सगीरा गुनाह को भी मुआफ़ फरमा देते हैं। जब आदमी वज़ू करता है, वज़ू करने की वजह से उसके सगीरा गुनाह जड़ते हैं। ऐसे ही नमाज़ पढ़ता है तो नमाज़ पढ़ने की वजह से उसके सगीरा गुनाह जड़ जाते हैं, मुआफ़ अल्लाह तबारक व तआला फरमा देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि सगीरा गुनाह जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला नेक अमाल की बरकत से मुआफ़ कर देते हैं। और जो बड़े बड़े गुनाह होते हैं उनकी मुआफ़ी कैसे होगी? जब तक आदमी अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची तौबा नहीं करेगा उस वक़्त तक उनकी मुआफ़ी नहीं होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्न रब्बका, बेशक आपका परवरदिगार वासिउ,
वासे है अल मगफिरती, मगफरत के लिए। बेशक आपका परवरदिगार वसी मगफरत करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की मगफरत और अल्लाह ताला की बख्शिश इस कदर वसी है कि वो चाहे तो एक आन में सारी दुनिया को मुआफ़ कर दे, और वो मुआफ़ करने पर कादिर है, मुआफ़ कर सकता है। अल्लाह ने इरशाद, बेशक आपका परवरदिगार वसी मगफरत फरमाने वाला है। हुआ आलमु, वो जानता है, खूब जानता है, बिकुम तुमको, इज़ जिस वक़्त अनशाकुम उसने पैदा किया तुमको, मिनल अर्ज़ी ज़मीन से। ज़मीन से क्या मुराद है? यानी मिट्टी से। अल्लाह ने इरशाद फरमाया खलक़हू मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून, बेशक उसने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किससे पैदा किया? मिट्टी से। सुम्मा क़ाला, फिर उसने कहा कुन, हो जा, फ़यकून, बस वो हो गया। तो हम सब किसकी औलाद हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद है। और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने खाक से बनाया है, मिट्टी से बनाया है। तो हम सब भी किससे बनाए गए हैं? मिट्टी से बनाए गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वो खूब जानता है तुमको। कब से जानता है? जिस वक़्त तुम इस दुनिया में नहीं थे, जब से उसने तुम्हें पैदा किया है वो उस वक़्त से तुमको जानता है। व इज़ अंतुम, और जब तुम, अजिन्नतुन, अजिन्नतुन ये जनीन की जमा है। जनीन अरबी ज़ुबान में ऐसे बच्चे को कहते हैं जो माँ के पेट में हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ अंतुम अजिन्नतुन, और जब तुम अजिन्नतुन बच्चे थे, फ़ी बुतूनी उम्महातिकुम अपनी माँओं के पेटों में। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उस वक़्त से जानता है जब तुम अपनी माँओं के पेटों में बच्चे थे। जब तुम इस दुनिया में नहीं थे उस वक़्त भी जानता था, जिस वक़्त तुम्हें पैदा कर दिया उस वक़्त भी तुम्हें जानता था, और जिस वक़्त तुम अपनी माँओं के पेटों में थे उस वक़्त भी वो तुम्हें जानता था। और जब तुम इस दुनिया में जवान होगे या तुम दुनिया से चलो जाओगे तो उस वक़्त भी वो तुम्हें जानेगा, जानता है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ को जानते हैं। वो हर मख्फी चीज़ को, हर पोशीदा चीज़ को जानता है। उसका इल्म अज़ली भी है और अबदी भी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फ़ला तुज़क्कू, बस ना तुम पाकीज़ा कहो, अनफुसकुम अपनी जानों को। बस तुम अपनी सफाइयाँ बयान ना करो कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। तुम जितनी मर्ज़ी सफाई बयान कर लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल को भी जानते हैं। तुम क्या करने वाले हो, तुमने क्या गुनाह किया है, कमरे में जाकर किया है, छुप कर किया है, हर किसी से छुप कर किया है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे उस गुनाह को भी जानते हैं जो तुमने कमरे के अंदर छुप कर किया है। इसलिए तुम्हें अपनी सफाई बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं। फ़ला तुज़क्कू, बस ना तुम पाकीज़ा कहो, अनफुसकुम अपनी जानों को। फरमाया हुआ आलमु, वो ज़्यादा जानता है, बिमन इत्तका, उस शख्स को जो मुत्तकी है। तुम्हें अपने परहेज़गारी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि परवरदिगार तुम्हारे दिल के अंदर जो तकवा है, जो इखलास है, उसको बाखूबी जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें मुत्तकी बनाएं और हमें ज़ाहिरदारियों से महफूज फरमाएं। तो इससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक बदबख्त का तज़किरा फरमाया है। वो बदबख्त कौन है और इन आयात का शान नज़ूल क्या है, इनके नज़ूल की वजह क्या है, अल्लाह तबारक व तआला इन आयात में बयान फरमाते हैं। मक्का का एक सरदार था, वलीद इब्ने मुगीरा, मशहूर सहाबी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाप था। इसके 13 बेटे थे, बड़े कड़ियल जवान बेटे थे। उनमें से 3 तो ईमान ले आए थे, 10 बेटे ईमान नहीं लाए। 3 कौन से ईमान लाए? एक तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और एक वलीद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और एक साद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 3 बेटे ईमान ले आए थे, 10 बेटे जो हैं वो ईमान नहीं लाए। और इसका बड़ा वसी कारोबार था, बड़ी दुकानें थी, बड़े नौकर चाकर थे इसके। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले में इसको मिले। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दीन की दावत दी, अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में बतलाया, और
हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, क्या वलीद तुम काफ़ी समझदार नज़र आते हो, तुम्हारे नौकर चाकर भी हैं, अल्लाह ने तुझे माल भी बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन तू रब पर ईमान क्यों नहीं ले आता। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अंदाज से इसको बातें समझाई कि इसका दिल बड़ा नरम हो गया। इसके दिल में ये बात आ गई कि मैं मुसलमान हो जाऊँगा, लेकिन इससे थोड़ा वक़्त लिया कि मैं आपको बतलाऊँगा, कल बतलाऊँगा। अब अबू जहल को इस बात का इल्म हुआ, उसको पता चला कि वलीद इब्न मुगीरा तो मुसलमान होने वाला है, अगर ये बंदा मुसलमान हो गया तो हमारा बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इसके 13 बेटे हैं, 13 बेटे भी ईमान ले आएंगे, इसके अच्छे खासे नौकर भी हैं, वो भी सारे ईमान ले आएंगे, ये मालदार है, अपने इलाके का सरदार है, इसकी वजह से इसका सारा कबीला, इसके सारे जो इलाके वाले हैं वो ईमान ले आएंगे, तो हमारा तो काफ़ी नुकसान होगा। तो इसको बात करने का बड़ा ढंग था अबू जहल को। ये रात के वक़्त वलीद इब्न मुगीरा के पास जाता है और अपने चंद साथियों को भी साथ ले जाता है, जाकर कहता है कि मुझे पता चला है कि तू मुसलमान होने वाला है। तो वलीद इब्न मुगीरा कहते हैं, हाँ मुझे हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बड़ी पसंद आई हैं, और मुझे ये बात जो है वो मालूम हुई है कि अगर मैं रब पर ईमान ना लाया तो मुझ पर अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, तो मैं अल्लाह के अज़ाब से बचना चाहता हूँ। अबू जहल कहता है कि तू अपने माँ बाप के दीन को छोड़ने वाला है, तू अपने धड़े को छोड़ने वाला है, तुझे किस बात की कमी है, किस चीज़ की कमी है, तेरे पास इतना माल है। अच्छा तू ऐसा, अगर तू अपने धड़े को छोड़ देगा, माँ बाप के दीन को छोड़ देगा, तो औरतें तेरे बातें में क्या कहेंगी कि ये तो बेवफा है, इसने अपने माँ बाप के साथ भी वफा नहीं की, इसने धोखा दिया है, तो इसलिए लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे बड़ी बातें करेंगे, तू जलील हो जाएगा, रुसवा हो जाएगा, इसलिए तू बात को मानकर ईमान ना ला। हाँ तुझे इस बात का डर है कि तुझ पर अज़ाब आ जाएगा, तू ऐसा कर, तेरे पास माल बहुत है, माल के साथ क्या कुछ नहीं होता, तू मुझे पैसे दे दे, तेरे अज़ाब की ज़िम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। अबू जहल इसको कहता है कि मुसलमान नहीं होना, ऐसा कर, तेरे पास माल है, तू मुझे अपने माल में से कुछ माल दे दे, तेरे अज़ाब की ज़िम्मेदारी मैं अपने सारे ले लेता हूँ, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। इसने क्या किया, वलीद इब्न मुगीरा ने अपने माल में से कुछ माल अबू जहल को दिया, और कुछ कहता है मैं तुझे बाद में दूँगा, लेकिन मेरे अज़ाब का ज़िम्मा तेरे सर है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इस बात को यहाँ पर बयान किया है जो वलीद इब्न मुगीरा ने अबू जहल के साथ की थी। क्या अल्लाह फरमाते अफराई था, क्या भला आपने देखा है, अल्लज़ी उस शख्स को, तवल्ला जिसने एराज़ किया, जिसने मुंह फेर दिया, कौन है वो, वलीद इब्न मुगीरा। व आता, और उसने दिया, कलीलन थोड़ा सा माल, यानी थोड़ा माल उसने दे दिया, और थोड़ा क्या किया, व अकदा, और बहुत सख्त निकला। अकदा ये किसको कहते हैं, सख्त चीज़ को, ऐसी चीज़ जिसको तोड़ना मुश्किल हो, चट्टान को। अब इससे अल्लाह ताला फरमाते हैं वाकदा, और बहुत सख्त निकला, यानी उसने कुछ तो दे दिया और बाकी के बारे में इतना सख्त निकला कि उसने वो ना दिया, इसको अपने पास ही रोके रखा, बाकी माल जिसका उसने वादा किया था उसने अबू जहल को नहीं दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसने जो माल दिया है वो तो इसलिए दिया है कि ये मुझे अजाब से बचा लेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं आइंदहू, क्या इसके पास इल्मुल गैबी, गैब का इल्म है, क्या इसके पास गैब का इल्म है, फ़हुव यरा, बस वो देखता है, इसके पास गैब का इल्म है, जिसको वो देख रहा है कि मुझ पर जो अजाब आने वाला है वो अजाब मुझ पर नहीं बल्कि इस पर आएगा, क्या ये मुझे अल्लाह के अजाब से बचा लेगा, क्या इसके पास गैब का इल्म है, और इस बात को वो अपनी आंखों से देख रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अमलम, क्या नहीं, युनब्बा, उसको ख़बर पहुँची, बिमा, उस बात की, फ़ी सुहुफ़ी मूसा, जो मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़े में है, मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाज़िल हुई उसमें है, व इब्राहीमा,
और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े में, अल्लज़ी वो वफ़ा जिसने वादे को पूरा कर दिखाया। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर दो अम्बिया का तज़किरा फरमाया। इन दो अम्बिया को यहाँ पर ज़िक्र करने की वजह क्या है? उस वक़्त जो लोग आबाद थे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों की अक्सरियत थी या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वालों की अक्सरियत थी? यहूदी किसको मानते थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। और मुशरिकीन मक्का ये किसको मानते थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन पैगम्बरों का और इनके सहीफ़ों का ज़िक्र किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ये बात कुरान पाक में भी ज़िक्र है, इनके सहीफ़ों में भी ये बात ज़िक्र थी। जो उसने बात की ना कि अबू जान ने कहा कि मैं तेरे अज़ाब का ज़िम्मा लेता हूँ। अब इसने पैसे इसलिए दिए कि मैं अल्लाह के अज़ाब से बच जाऊँगा, जो मुझ पर आने वाला होगा वो मेरे पैसे देने की वजह से इस पर आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह का कानून क्या है? अल्लाह फरमाते अल्लाह ये कि नहीं है ताज़िरु कोई उठाएगा वाज़िरातुन बोझ उठाने वाला विज़रा उखरा किसी दूसरे का बोझ। कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। जो जिसने अमल किया होगा उसका वबाल उसका अज़ाब उसी पर आएगा। कुरान पाक में आता है ना, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया यौम ला यजज़ी वालिदुन अम वलादी, बाप अपने बेटे की तरफ से किफ़ायत नहीं कर सकेगा और ना ही बेटा अपने बाप के किसी काम आ सकेगा। जो मुजरिम होगा, उसने जो जुर्म किया होगा उसकी सज़ा उसको मिलेगी, किसी दूसरे को उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। और ना ही कोई ये कह सकेगा कि अल्लाह इसको छोड़ दे, इसका अज़ाब मुझे दे दे। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी, सारे खौफ से कांप रहे होंगे। और दूसरा अल्लाह तबारक व तआला ने कानून बयान किया, एक तो ये बयान किया कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और दूसरा अल्लाह ने इरशाद फरमाया वअन लैसा वअन और ये कि लैसा नहीं है लिल इंसानी इंसान के लिए इल्ला मगर मा वो जो सा उसने कोशिश की, जो उसने मेहनत की है, जो उसने कोशिश की है वही उसको मिलेगा, उसकी मेहनत का अजर ही उसको मिलेगा। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वअन सायहू और बेशक सायहू उसकी कोशिश सौफा अन करीब युरा दिखाई जाएगी। उसने जो कोशिश की होगी उसकी कोशिश अन करीब उसको दिखा दी जाएगी। जब वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश होगा, उसका नामे अमाल अल्लाह तबारक व तआला एक ढेर की सूरत में उसके सामने रख देंगे और वो अपनी नमाज़ों को, अपने अमाल को, अपने गुनाहों को, हर चीज़ को वो अपनी आंखों से देख रहा होगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वअन सायहू सौफा युरा अन करीब उसकी कोशिश, उसकी मेहनत उसको दिखा दी जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला गलत अकायद से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें मुत्तकी बनाए, परहेज़गार बनाए। अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिरदारियों से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।